घर की साफ़ सफाई का काम जितना करें उतना ही कम पड़ता है। घर में जितने ज़्यादा सामान रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा जो सफाई का काम है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमें अपने घर में रखने ही पड़ते हैं, लेकिन उनकी जो साफ़ सफाई है वो भी बीच बीच में करते रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका घर इतना ज़्यादा डस्टी हो जाएगा कि फिर वो संभाले नहीं संभलता है। इसीलिए कुछ ऐसी छोटी छोटी साफ़ सफाई है जो मैं आज कर रही थी। एक दिन में मुझसे भी नहीं हो पाया तो मुझे भी इसमें 2-3 दिन लग गए। आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि ये जो साफ़ सफाई मैं कर रही हूँ ये आपके घर में भी आपको काम आ सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये सारे टिप्स आपके काम आएंगे। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। हर किसी के घर में एक ऐसा कमरा या फिर एक छोटा स्पेस ऐसा ज़रूर होता है जहाँ पे हम लोग अपना बहुत सारा जो सामान होता है वो स्टोर करके रखते हैं, जो नॉर्मली हम लोग डेली यूज़ में नहीं लाते हैं। तो ये है मेरा स्टोर रूम। एक्चुअली ये एक बेडरूम है, लेकिन इसको मैं एज अ स्टोर रूम यूज़ करती हूँ क्योंकि बाकी जितने बेडरूम हैं हमारे लिए काफ़ी हो जाते हैं। तो ये एक रूम हमने रखा हुआ है जो ऐसी चीज़ों को रखने के काम में आता है जो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है या साल में 2-3 बार हम लोग इन्हें यूज़ करते हैं। लेकिन स्टोर रूम है इसका मतलब ये तो नहीं कि इसे गंदा ही छोड़ दें। तो ये जो बॉक्सेस हैं इनकी भी साफ़ सफाई का मैं हमेशा प्लान करके रखती हूँ। तो आज मैं इनकी साफ़ सफाई कर रही थी और ये काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं तो थोड़ा टाइम इनमें लग जाता है। और ये ओपनली ऐसे रखे होते हैं ना, तो ऊपर ऊपर से इसमें डस्ट जमता रहता है। अंदर का जो सामान है वो तो सेफ़ रहता है, उसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं जाता है क्योंकि ये जो बॉक्सेस हैं काफ़ी अच्छे से बंद हो जाते हैं और इनमें बिल्कुल भी गैप्स नहीं हैं। तो ऊपर का जो डस्ट है उसको आज मैं साफ़ करूँगी। यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो जितने भी बॉक्सेस मैं यूज़ करती हूँ इस रूम में ही मैं रख देती हूँ। तो ये सारे बॉक्सेस में या तो गर्म कपड़े हैं या फिर ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं या ऐसे कपड़े रखे हुए हैं जो थोड़े से हैवी कपड़े होते हैं जो हमेशा मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हुई है। और इन बॉक्सेस में कुछ बॉक्सेस ऐसे भी हैं जिसमें बैग्स रखे हुए हैं, नॉर्मली जो डेली यूज़ में नहीं आते हैं। कुछ मेरे बेटी के टॉयज़ रखे हुए हैं। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मुझे संभाल के रखना पड़ता है और एक बार मैं इनको सबको वॉश करके रख देती हूँ। जैसे गर्म कपड़ों का अभी समय निकल चुका है, इनको सबको मैंने वॉश कर दिया है और इसमें अच्छे से फ़ोल्ड करके पैक करके रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे से अगर रखनी है तो इनका ना मुझे साफ़ सफाई का भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए जब भी मुझे टाइम मिलता है और जब मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अब गंदे हो गए हैं, अब इन्हें साफ़ कर लेना चाहिए, तो फिर मैं इन्हें एक दिन में ऐसा प्लान कर लेती हूँ कि इनकी साफ़ सफाई हो जाए। वैसे बॉक्सेस बहुत सारे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको साफ़ करने में, क्योंकि इनको साफ़ करना काफ़ी इजी है। मैं कॉलिन में थोड़ा सा पानी इसमें फ़िल कर लेती हूँ कॉलिन की बॉटल में और फिर स्प्रे करके फटाफट से मैं इन्हें वाइप करती जाती हूँ। तो जितना भी डस्ट है वो पूरा क्लीन होता जाता है। इसलिए भी मुझे ये वाले जो बॉक्सेस होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं। मुझे कंफर्टेबल लगता है इनको यूज़ करना, क्योंकि इसमें सामान भी बहुत सारा आ जाता है और इनको साफ़ सफाई करना, इनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम आप निकाल लीजिए और इन बॉक्सेस को क्लीन कर लीजिए तो ईज़िली क्लीन हो जाते हैं। और इनको लेने के पहले ये सब बातें ध्यान रख के ही मैंने लिया था कि मुझे पता था कि इनको बीच बीच में साफ़ ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन इनको यूज़ करना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। हर एक चीज़ सेपरेटली पैक रहती है और क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो ना आपको इजीली ऊपर से दिखेगा कि आपने किस में क्या चीज़ रखी है, तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने में कोई भी सामान टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बॉक्सेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इनको मेंटेन करना, इनकी साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग या एफ़र्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। किचन में भी हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम ओकेजनली यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी आप ऐसे बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं या फिर आपके किचन में मॉड्यूलर किचन नहीं है तो ये वाले बॉक्सेस ना काफ़ी काम में आएंगे। और जो रेंटेड हाउस में रहते हैं, जो कई बार शिफ्टिंग करते हैं, तो ये बॉक्सेस में आपको जो अपना सामान है ना शिफ्ट करने के लिए भी काफ़ी ईजी रहेगा, क्योंकि आपको बार बार पैक करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने पैक कर दिया तो इसमें से ही आप यूज़ कर सकते हैं और इसको शिफ्ट
करने में भी आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। अब मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा मॉप शेयर कर रही हूँ। मेरा जो रोटेटिंग मॉप था ना, वो उसका जो बकेट है और जो मॉप है दोनों ही ख़राब हो गए थे, टूट गए थे एक्चुअली। और वो काफ़ी सालों मैंने यूज़ किया, वो काफ़ी अच्छा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। बट ये वाला मैंने नया ट्राई किया है। ये सिर्फ 500 to 600 रुपीज़ में आपको ये मॉप मिल जाएगा और इसके साथ एक बॉटल आती है जिससे स्प्रे कर करके आप इजीली मॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बॉटल में थोड़ा सा लाइज़ॉल डाला है और इसमें पूरा ऊपर तक पानी भर दिया है। अब ये वाली जो बॉटल है ना, इसमें जो स्प्रे होता है, अगर आपने बहुत ज़्यादा लाइज़ॉल या डेटॉल जो भी आप यूज़ करते हैं फ्लोर क्लीनर, अगर आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया तो ये ठीक से स्प्रे नहीं हो पाता है। तो उसकी जो क्वांटिटी है वो एकदम आपको कम रखनी पड़ेगी और पानी की क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है क्योंकि आप बस स्प्रे करते जाइए और मॉपिंग करते जाइए। आपको अलग से बकेट और इसको बार बार हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी अच्छा कन्वीनियंट हो जाता है और यूज़ करने में भी मुझे ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगा, लाइट वेट है और इसे इजीली कोई भी यूज़ कर सकता है। इनफैक्ट आपके बच्चे भी इसे आराम से यूज़ कर पाएंगे। इसके हैंडल के पास ही आपको एक बटन रहेगा, उससे उसको प्रेस करने से यहाँ से जो पानी है ना वो फ्लोर की तरफ स्प्रे होता है और काफ़ी अच्छे से स्प्रे होता है। आप पहले थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखिए, स्प्रे कीजिए और फिर आप इसे मॉप कर लीजिए। ये किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, इसको मैं यूज़ कर रही थी, कुछ दिनों से यूज़ किया है मैंने इसे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और कंफर्टेबल हो जाता है। अगर आपको साथ साथ में स्प्रे हो रहा है, फ्लोर पे बकेट रखने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये कोई भी प्रमोशन नहीं है। इसके कॉर्नर, जो फ्लोर के जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर भी ईज़िली आप इसे टर्न करके यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। फर्नीचर के नीचे या फर्नीचर के पीछे छोटी छोटी जगह पे कॉर्नर्स में बड़े बड़े जो मॉप्स रहते हैं वो नहीं जा पाते हैं। इसको टर्न करके आप इजीली अंदर तक क्लीनिंग कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा झुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल मुझे ये मॉप काफ़ी अच्छा लगा। आपको अमेज़ॉन में इसके कई सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। ये वाला जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसका मैं लिंक दूंगी। ये 500 रुपीज़ का मुझे मिला था। इसकी जो क्वालिटी है मैं श्योर नहीं हूँ ये कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो जब कोई चीज़ ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है तब थोड़ा सा डाउट होता है उसकी क्वालिटी के ऊपर। तो ये कितने दिन चलेगा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब कभी ये टूटेगा या ख़राब होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। मेरे ऊपर के जो रूम्स हैं ना वहाँ के लिए कोई भी मेड नहीं है और ये जो ऊपर के रूम्स की क्लीनिंग है ये पूरा मैं ही करती हूँ। चाहे मॉपिंग हो, डस्टिंग हो, झाड़ू लगाना हो, सब कुछ ना मैं ही खुद करती हूँ। इसलिए मुझे एक अच्छा मॉप चाहिए था ऊपर के रूम के लिए। अब इस मॉप का मुझे एक छोटा सा एक प्रॉब्लम जो लगता है, जब इसको हम लोग स्प्रे करते हैं ना कुछ टाइम तक ये अच्छे से स्प्रे होता है, लेकिन जैसे जैसे लाइज़ॉल का जो भी आप फ्लोर क्लीनर यूज़ करते हैं उसका फोम बनना स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग मॉपिंग कर रहे हैं तो जो बॉटल है थोड़ी सी शेक होती है, उससे फोम बनता है और वो ऊपर जाके जो बॉटल का स्प्रे करने की जो जगह है ना उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसे मुझे बीच बीच में निकाल के थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे करना पड़ता है और फिर वापस से ये स्टार्ट हो जाता है स्प्रे होना। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम है इसमें, बट इसमें बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं होगी। बस बॉटल को निकाल के थोड़ा सा शेक करके वापस से इसे लगा देंगे तो ये जो स्प्रे है वापस से होने लगेगा। तो 7-8 बार अच्छे से स्प्रे होगा, फिर बीच में आपको थोड़ा सा ऐसे शेक करना पड़ेगा एंड वापस से जब ये पानी फोम हटा देगा ना स्प्रे की तरफ से तो ये नॉर्मल तरीके से स्प्रे करने लगेगा। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं इसमें फ़ेस कर रही हूँ। हो सकता है कि जो दूसरे ब्रांड हो उनमें ये वाला प्रॉब्लम नहीं होता हो। तो आप एक बार जब चेक करेंगे तो इसके जो रिव्यूज़ हैं, दूसरे ब्रांड के भी रिव्यूज़ पढ़ के आप इसको ले सकते हैं। बाकी मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है इससे मॉपिंग करना। आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं उनको भी ज़रूर से एक बार चेक कीजिए, क्योंकि ये भी हम डेली यूज़ करते हैं लेकिन इनको पूरी तरह से साफ़ नहीं करते हैं। किचन में यूज़ होने वाले छोटे अप्लायंसेस जैसे मिक्सर ग्राइंडर, अवन या फिर एयर फ्राई, ये सारी चीज़ें हम आसानी से साफ़ कर सकते हैं। कभी भी जब भी हम खाना बनाते रहते हैं ना उस टाइम भी आप खड़े खड़े इन सब चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं ईज़िली। लेकिन जो बड़े अप्लायंसेस होते हैं जैसे हमारे डिश वॉशर हो गया या एयर कंडीशनर हो गया या वॉशिंग मशीन हो गई, तो इनके लिए ना आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। समर का टाइम है तो एसी को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो फिल्टर्स होते हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाता है। तो ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जम गया है और इससे ना इसके जो कूलिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती।
एसी यूज़ करने के पहले इन फ़िल्टर्स को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपका जो रूम है ना वो अच्छे से कूल नहीं हो पाएगा। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको बाहर से किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इसको आसानी से कर सकते हैं। बस इसका ऊपर का जो फ्लैप है उसको ओपन कीजिए और इसके फ़िल्टर्स आसानी से बाहर आ जाते हैं और इनको आप बाथरूम में ले जाके अच्छे से वॉश कर लीजिए। इसको ना आप किसी भी स्क्रबर से स्क्रब मत कीजिए, क्योंकि इसके जो नेट होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं और थोड़े से डेलिकेट होते हैं, तो ये स्क्रबर से ख़राब हो सकते हैं। नॉर्मली आप इसे पानी से आप नल के नीचे से रख दीजिए और पानी से आप इसको धीरे धीरे से क्लीन कर लीजिए, तो ये आराम से क्लीन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। और फिर इसको थोड़ा देर के लिए ड्राई कर दीजिए। अगर आपको जल्दी है इसे लगाने की तो आप इसे किसी भी ड्राई कपड़े से भी पोंछ सकते हैं और फिर वापस से इसको लगाकर तब आप अपने एसी को यूज़ कीजिए। इन फ़िल्टर्स को ड्राई होने के बाद लगाने के पहले आप एसी को अच्छे से अंदर से वाइप कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी डस्ट जम जाता है और इसको हम डेली तो क्लीन करते नहीं हैं। तो जब आप फ़िल्टर क्लीन करते हैं ना तो इसको भी आप उसी टाइम पे क्लीन कर सकते हैं। तो आपका जो एसी है काफ़ी इफ़ेक्टिव कूलिंग करेगा और रूम काफ़ी अच्छे से ठंडा होगा और आपको किसी को भी बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद ही कर सकते हैं। विंडोज़ के जो ग्रिल होते हैं ना उनमें बहुत सारा डस्ट जमा होता है, जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है हमें। हम डेली कर्टन वगैरह हटाते हैं लेकिन फिर भी ये डस्ट नहीं दिखता है। तो ये काफ़ी, अगर आप इसको नहीं क्लीन करेंगे तो ये जो लेयर्स पे लेयर्स इसके डस्ट के जमते जाएंगे और बिल्कुल भी ये फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको अपनी विंडोज़ को क्लीन करने के लिए। हमारे घर में बहुत सारी विंडोज़ होती है तो एक एक विंडो आप ले सकते हैं या फिर एक रूम के जितने भी विंडोज़ हैं उसको आप क्लीन कर सकते हैं डेली। मैंने यहाँ पे सॉक्स का यूज़ किया है और सॉक्स को मैंने वेट कर लिया है, जिससे कि ना बहुत ही आसानी से विंडोज़ क्लीन हो जाएगी। अगर आप कपड़ा लेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप सॉक्स की हेल्प से अपने विंडोज़ के ग्रिल्स को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने फर्नीचर्स को डेली ऊपर से पोंछ लेते हैं ना, वैसे ही हम अपने टीवी, लैपटॉप, ये सारी चीज़ों को ऊपर से तो पोंछ लेते हैं, लेकिन इनको डीप क्लीनिंग भी ज़रूरी है। जैसे कि टीवी के पीछे का जो एरिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है, तो उसको भी आप क्लीन कीजिए। और टीवी को जब भी आप क्लीन करते हैं ना तो इसको बहुत ही ड्राई कपड़े से आप क्लीन कीजिए। इसको बहुत ज़्यादा गीले कपड़े से या फिर कॉलिन वगैरह इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्क्रीन है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब पीछे का जो एरिया देखिए बहुत ही गंदा हो जाता है टीवी का, जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो आप इसको भी साफ़ रखिए और बीच बीच में इसके जो टीवी के पीछे का जो एरिया है ना उसको भी क्लीन कीजिए। हमारे जो किचन के काउंटर्स होते हैं उनको आप हमेशा कुकिंग के टाइम पे स्क्रब करते होंगे, लेकिन अगर आपके पास मॉड्यूलर किचन है तो इस तरह के जो मॉड्यूलर के ऊपर के जो एरिया होता है ना वो भी हमारे फिंगरप्रिंट्स लगे रहते हैं, उसमें गंदा होता रहता है, लेकिन इसको हम बहुत बार साफ़ नहीं कर पाते हैं और ये ऊपर से दिखने में काफ़ी साफ़ दिखता है, तो ये भी बहुत गंदा होता है। इसको भी स्क्रब करके अच्छे से क्लीन कीजिए। आप कॉलिन यूज़ कीजिए और इस तरह का कोई भी स्पंज या फिर आप माइक्रोफाइबर के जो कपड़े होते हैं ना उसको यूज़ कर सकते हैं। इनको स्क्रब करके अच्छे से क्लीन करके रखिए और आप देखिए, आप अगर जब इसको साफ़ करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना गंदा रहता है, क्योंकि ये ऊपर से बिल्कुल भी गंदा नहीं दिखता है और हमें लगता है कि ये क्लीन है। तो इसको क्लीन करने के लिए भी आप थोड़ा सा समय निकालिए। अपने घर को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये छोटी छोटी साफ़ सफाई अगर आप अच्छे से प्लान करेंगे तो आपको बहुत ही आसान होगा अपने घर को साफ़ रखना। आई रियली होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।